इस बकरा ईद पर अगर आप मेहमानों के लिए बुने हुए गोश्त की ये रेसिपी बनाते हैं तो वो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मील। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क में बरकत दे, मेरे लिए और आपके लिए आसानियां फरमाए, आमीन। आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। गोश्त मैंने थोड़ा सा हड्डी वाला लिया है और ये सारे मसाले मैं साथ साथ यूज करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि अगर गोश्त जल्दी ना गले तो आपने क्या करना है कि आपका गोश्त ईद पर झटपट गल जाए। अब मैं प्रेशर कुकर में हाफ प्याली ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता लिया है। ये बिल्कुल थोड़े से मैंने लिए हैं क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत तेज होता है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको इस तरह काट लिए हैं। तकरीबन आधा किलो ये प्याज है। इनका कलर ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर चेंज हो गया है और प्याज भी नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी और उस वक्त तक इसे भूनूंगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। बड़ी इलायची से गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है। आपने भी मेरे तरीके से भुना गोश्त बनाना है और कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपका गोश्त किस तरह का बना था। गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये इसका अपना पानी है। अब इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और 7-8 मिनट तक अच्छी तरह इसको भूनूंगी मीडियम फ्लेम पर। माशाल्लाह गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 चुटकी कलवंजी की हस्बे मामूल जो मैं यूज करती हूँ, हाफ चम्मच हल्दी डालूंगी। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। 2 मैंने टमाटर लिए थे, इनको इस तरह काट लिया था, वो डाल दूंगी इसमें। इसको 2-3 मिनट तक भूनूंगी। हाफ प्याली मैंने दही लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास दही नहीं तो आप टमाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा कर सकते हैं। अगर टमाटर नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक चीज भी आप डाल सकती हैं। इसको मिक्स कर लूंगी ताकि नमक मिर्च का फ्लेवर अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आप गोश्त पका रहे हैं, आपका गोश्त नहीं गल रहा, तो आपने क्या करना है कि खरबूजे का छिलका या थोड़ा सा कच्चा पपीता डाल लें, इंशाल्लाह गोश्त गल जाएगा। अब मैं गोश्त में पानी डालूंगी इसको गलाने के लिए। दूसरे मसाले एंड पे यूज करूंगी। पानी इतना डालना है कि इसकी बोटियां अच्छी तरह डिप हो जाए। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको 15 मिनट वेट पे लगा दूंगी। गोश्त को मैंने पहले ही काफी भून लिया था, इसलिए 15 मिनट काफी है, नहीं तो मैक्सिमम 20 मिनट लगाते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम गोश्त को चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा बस पानी रह गया है। अब मैं तेज आंच करके इसमें दूसरे मसाले डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। अब 1 टीस्पून खुशक धनिया पिसा हुआ, 1/4 स्पून काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच जीरे का डाल दूंगी। जीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। सालना भी तकरीबन हमारा तैयार है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल खुशक होता है भुना गोश्त। अब इसमें मैं सब्ज मिर्च जो काट के रखी हुई थी वो इसमें डाल दूंगी। ये मैंने इसलिए एंड पे डाली है क्योंकि ये थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती हैं। अब इसमें मैं धनिया और अदरक डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके उतार लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सालन हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही मजेदार ये भुना गोश्त तैयार हो गया है। आपने भी ईद पे बनाना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि कैसे बना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।